नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात, मोहन कैबिनेट की आज बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मंत्रियों को अपने विभाग की समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ अधूरे काम समय सीमा में पूरे करने के भी निर्देश सीएम के द्वारा दिए गए। धार्मिक, पर्यटन, हेली सेवा का विस्तार होगा। SC/ST हॉस्टल में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनेगा, इसके लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया है। मुरैना में पिनाहट पुल के लिए 157 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, कई बड़े फैसले लिए गए। साथ ही साथ मंत्रियों को निर्देश दिए गए, जो पेंडिंग काम है उन्हें भी निपटाना है। जल्द फुर्ती में सब निपटाने के आदेश उनके द्वारा दिए गए हैं। और साथ ही साथ कई सारे कामों को मंजूरी अब मिली है, मुहर भी लगी है। तो अधूरे काम समय सीमा में पूरे करने के निर्देश सीएम के द्वारा सभी मंत्रियों को दिए गए हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण यह बैठक हुई है मोहन कैबिनेट की आज। तो मोहन कैबिनेट की बड़ी बैठक, बेहद खास ये बैठक। कितनी खास बैठक रही, कौन कौन से फैसले लिए गए, ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी हमारे साथ शैलेंद्र भदौरिया जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मोहन कैबिनेट की आज बैठक हुई है और साथ ही साथ जो है मंत्रियों को ये तो निर्देश दिए गए हैं कि जो समय सीमा में जल्द से जल्द काम निपटाएं। साथ ही साथ कई चीजों पर मुहर भी लगी है। विस्तार से बताइए, कैबिनेट में क्या क्या कुछ खास रहा। देखिए, बिल्कुल अगर बात करें देश में लोकसभा चुनाव को लेकर किसी भी वक्त आचार संहिता लग सकती है और उसके पहले देखिए मोहन कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हुई। एक सप्ताह में ये दूसरी बैठक थी और जिस तरीके से विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता था कि मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे की कमी है और यही कारण है कि कैबिनेट में सबसे पहले जो चर्चा की गई वह वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर की गई। साफ तौर पर यह कहा गया है कि मध्य प्रदेश के पास कोई आर्थिक संकट नहीं है। जो योजनाएं चल रही है और आने वाले समय में जो योजनाएं चलाई जा रही है उसके लिए पर्याप्त बजट मध्य प्रदेश सरकार के पास है और यही कारण है कि सभी मंत्रियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अपने विभागों की समीक्षा करें और जो काम चल रहे हैं या जो काम किन्हीं कारणों से अधूरे पड़े हुए उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिस तरीके से 100 दिन की जो एक पूरा रोड मैप तैयार किया गया था उसका ये माना जाए कि समीक्षा जो है वो आज इसमें की गई और आने वाले समय में भी साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी आवश्यक काम है वो पूरे कर लिए जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से चित्रकूट में हाल ही में राम वन गमन पथ की आधारशिला जो है वो मुख्यमंत्री ने रखी थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए थे, उस इलाके को और अधिक डेवलप करने के लिए आज एक निर्णय लिया गया है कि चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। उसके लिए बाकायदा अभी प्रारंभिक तौर पर 20 करोड़ रुपए का फंड जो है वो सरकार ने अलॉट करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। उसमें जो नियुक्तियां होनी है, चाहे वह पर्यटन विकास निगम के तौर पर अध्यक्ष की बात हो, उपाध्यक्ष की बात हो या सदस्यों की बात हो, या फिर जो अधिकारियों की जो नियुक्तियां होनी है उस प्राधिकरण के लिए जो भी नियुक्तियां उसके लिए पद सृजन की स्वीकृति भी आज की कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। भले ही विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा हो कि सरकार कर्ज लेती है, कई योजनाओं को इसलिए रोका जाता है कि सरकार के पास बजट नहीं है, लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। बजट के अभाव में किसी भी योजना को, किसी भी निर्माण कार्य को रोका नहीं जाएगा। और धार्मिक जो न्यास है उन पर कितना सरकार का ध्यान है और यही कारण है कि अब चित्रकूट में भी जो प्राधिकरण है उसको बनाने की को अंतिम मोहर लग चुकी है। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो इस कैबिनेट में आज लिए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। कुल 18,626 पन्नों की यह रिपोर्ट है। हाई लेवल कमेटी ने 191 दिनों तक जो है अपनी रिपोर्ट 191 दिनों के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने ये जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और ये अपनी रिपोर्ट सौंपी। कुल 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट है। बता दें, हाई लेवल कमेटी ने 191 दिन लिए इसे तैयार करने में।